नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा UC। दोस्तों, इस बार महामारी में दिए नहीं लाशें जल रही हैं। दोस्तों, पूरे भारत में कोरोना से हाहाकार मचा था और हुकुम रैलियां कर रहे थे। देश कोरोना के आगे हार कर हथियार डाले खड़ा था। प्रधानमंत्री बंगाल में ममता को हराना ही अपना परम कर्तव्य मान बैठे थे। इतिहास ये कभी नहीं भूल सकता कि जब देश को अपने प्रधानमंत्री की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो खुद प्रधानमंत्री ने देश को कोरोना के हवाले कर दिया। जब मुर्दों को जलाने का खर्च दवाई से ज्यादा हो गया तब प्रधानमंत्री रैलियां कर रहे थे। जब देश ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर सड़कों पर टहल रहा था तब प्रधानमंत्री रैलियां कर रहे थे। सरकार को लगा भक्त तो बोलेंगे नहीं, मीडिया के गले में पहले से ही उनके नाम का पट्टा है। जागरूक लोगों की बोलने की हिम्मत ही नहीं है तो फिर टोकेगा कौन। दिल्ली सरकार समेत अलग अलग राज्यों की सरकारें कानों में तेल डालकर सो रही थी। देश ने दूसरा रास्ता चुना। सरकार की जगह अदालतों का दरवाजा खटखटाया। भारत के 6 राज्यों की अदालतों में कोरोना से जान बचाने के लिए लोगों ने गुहार लगाई। और दोस्तों, अब ऑक्सीजन आपदा पर दिल्ली हाईकोर्ट को कहना पड़ गया है कि अगर कोई भी ऑक्सीजन सप्लाई रोकता है तो हम उसे बख्शेंगे नहीं, फांसी पर लटका देंगे। दोस्तों, जिस देश में चुनी हुई सरकारें हैं वहां पर जनता से जुड़े हुए सामाजिक मुद्दों पर अदालतों को इंटरफेयर करना पड़े तो आप खुद सोच लीजिए कि सरकारें कैसा काम कर रही होंगी। देश की दशा खराब होने के बाद अब तस्वीरें आ रही हैं कि ऑक्सीजन टैंकर बड़े बड़े जहाजों में लादे जा रहे हैं। हवाई मार्ग से हवा आ रही है। ट्रेनों पर ऑक्सीजन से भरे ट्रक लाद कर लाए जा रहे हैं। मेरे भारतवर्ष को नेताओं ने वेंटिलेटर पर पहुंचा दिया है। सरकार को कोई टोक दे तो 3 कोने का मुंह बना लेते हैं, कभी कभी देशद्रोही बता देते हैं। सर, सिर्फ धर्म की अफीम चटाने से देश नहीं चलता है। थाली बजवाने से देश नहीं चलता है। दिया जलवाने से देश नहीं चलता है। टॉर्च की रोशनी से देश नहीं चलता है। थाली बजवा लेने से, ताली बजवा लेने से देश नहीं चलता है। देश चलाने के लिए रैलियां छोड़कर लोगों का सुख दुख और तकलीफ समझनी पड़ती है। खैर, सुखद खबर यह है कि मोदी जी ने ऑक्सीजन के लिए अंबानी से बात कर ली है। संकट की घड़ी में अंबानी जी मोदी जी को ऑक्सीजन देंगे। मैं ये सब केवल आंदोलन जीवियों और देशद्रोहियों को कोरोना से बचाने के लिए नहीं कह रही हूं। लखनऊ में मेरे प्रिय बीजेपी विधायक सुरेश श्रीवास्तव जी कोरोना से मर गए। उनकी पत्नी की मृत्यु भी कोरोना से हो गई। मेरे जानने वाले औरैया सदर से विधायक रमेश दिवाकर जी की भी कोरोना से मृत्यु हो गई। बीजेपी की तरफ से लखनऊ जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे बीजेपी प्रत्याशी उदित नारायण जी की मौत भी कोरोना से हो गई। लखनऊ के पूर्व विधायक श्याम किशोर यादव जी के बेटे की मौत भी कोरोना से हो गई। जागिए, कोरोना की काली छाया से देश को बाहर निकालिए। खुद को पहचानिए। आप केवल प्रचारक नहीं हैं, आप हमारे प्रधानमंत्री भी हैं। हो सकता है कि आपने कोई विदेशी टीका लगवा लिया हो, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी, हम देशवासियों को आपके स्वास्थ्य की चिंता है। आप भी मास्क लगाया कीजिए। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।